लर्निंग सक्सेस में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग अध्याय 9.1 के 2 प्रश्नों का हल करेंगे। इनमें से पहला प्रश्न है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं ए बी एक बहुमंजिल भवन है जिसकी ऊंचाई 23 मीटर है और एक अन्य भवन सी डी जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। अब कहता है जब बहुमंजिल भवन के शिखर ए से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर सी को देखता है तो अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है, और जब ए से भवन के तल डी को देखता है तो 45 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। अब कहता है भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो यह हम लोग एक बार देखेंगे। जब कोई प्रेक्षक सीधी रेखा में देखता है, ठीक है, तो एक सरल रेखा बनता है। तो मान लेते हैं जब प्रेक्षक ए से देखता है तो एक सीधी रेखा ए ई बनता है। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि जब ए से सी को देखता है तो अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। ठीक है, और जब ए से डी को देखता है तो अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है। ठीक है ना। अब हम लोग सी से डीबी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, है ना, और इसका नाम देंगे सी एफ। ठीक है, तो सी ए से सी एफ डीबी के समांतर खींचा गया, है ना। तो सी डी की ऊंचाई 8 मीटर, तो एफ बी की ऊंचाई भी 8 मीटर। ठीक है, तो ए एफ की ऊंचाई कितना होगा, यानी कुल ऊंचाई में से 8 को घटा देंगे, यानी एच माइनस 8 मीटर। ठीक है, अब मान लेते हैं दो भवनों के बीच की दूरी डी बी एक्स। अगर डी बी एक्स है तो सी एफ भी एक्स होगा। ठीक है, फिर कोण ई ए सी और कोण ए सी एफ एकांतर कोण है, अतः कोण ए ई सी बराबर कोण ए सी एफ यानी 30 डिग्री। ठीक है, और फिर ई ए डी और ए डी बी है ना एकांतर कोण, अतः कोण ए डी बी 45 डिग्री। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको लिख लेंगे, है ना। तो लिखेंगे, दिया है भवन सीडी की ऊंचाई, भवन सीडी की ऊंचाई बराबर 8 मीटर। ठीक है, फिर माना बहुमंजिल भवन ए बी की ऊंचाई बराबर 8 मीटर। माना बहुमंजिल भवन ए बी की ऊंचाई बराबर 8 मीटर। ठीक है, फिर डी बी बराबर सी एफ तथा डी बी बराबर सी एफ बराबर एक्स। फिर ए एफ बराबर कितना हो जाएगा, एच माइनस 8 मीटर। अब हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए एफ सी समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज ए बी डी, है ना। तो यहां लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण कितना है 45 डिग्री, और यहां लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी। ठीक है, tan 45 का मान 1 बराबर ए बी एच
और बी डी एक्स, यहाँ और देंगे, फिर यहाँ और देंगे, अतः एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए एफ सी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एफ सी में, है ना। फिर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए एफ बटा एफ सी, tan 30 का मान 1/√3 यहाँ और देंगे बराबर ए एफ एच माइनस 8 बटा एफ सी एक्स, फिर एक्स को 1 के साथ गुणा करेंगे यानी और एक्स बराबर √3 को h माइनस 8 के साथ, तो √3 ब्रैकेट h माइनस 8, है ना। अब इसको देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो यहां पर बायां पक्ष देखिए x है, यहां पर भी बायां पक्ष x है, लिखेंगे h बराबर √3 ब्रैकेट h माइनस 8, है ना। अब h बराबर यहां गुणा करेंगे यानी h √3 माइनस 8 √3, ठीक है। अब देखिए यहां और देंगे और यहां पर 8 √3 माइनस चिन्ह है, हम बाएं पक्ष लाएंगे यानी और 8 √3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर दायां पक्ष में h √3 है और बायां पक्ष लाएंगे h को, तो हो जाएगा माइनस h, फिर और 8 √3 बराबर h कॉमन ले लेंगे, है ना। तो h ब्रैकेट √3 माइनस 1, फिर 8 √3 और h इंटू √3 माइनस 1 है, तो इसको बायां पक्ष लाएंगे, है ना। तो यहां भाग हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे √3 माइनस 1, यहां और देंगे और यहां बराबर h, फिर इसको घुमा देंगे, है ना, यानी h को इधर कर देंगे, बाएं तरफ कर देंगे, तो यहां और h बराबर 8 √3 बटा √3 माइनस 1। अब हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, तो बराबर 8 √3 बटा √3 माइनस 1 गुना देंगे, है ना। इसके विपरीत यानी हर के विपरीत चिन्ह के साथ गुना करेंगे, तो हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, ठीक है। बराबर यहां पर 8 √3 और ब्रैकेट देंगे √3 प्लस 1 बटा, अब यहां देखिए √3 माइनस 1 और यहां √3 प्लस 1 यानी a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। और a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब a स्क्वायर मतलब √3 उसका होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 स्क्वायर यानी 1 यानी 3 माइनस 1, तो लिख देंगे 3 माइनस 1, ठीक है। बराबर 8 √3 इंटू √3 प्लस 1 बटा कितना 2, ठीक। अब इसको काटेंगे 4 दूनी 8, ठीक है, बराबर 4 और यहां देखिए √3 को √3 के साथ गुना करेंगे यानी हो जाएगा 3 और प्लस फिर √3 को 1 के साथ गुना करेंगे यानी √3, ठीक है। और इस तरह h का मान निकल चुका है यानी h बराबर x, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई
बराबर 4 × 3 + √3 मीटर, और फिर दो भवनों के बीच की दूरी बराबर 4 × 3 + √3 मीटर। ठीक है, और यही हम लोग का दो आंसर है। ठीक है, अब यहाँ आंसर लिख देंगे। प्रश्न संख्या 2, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसको चित्र की सहायता से समझेंगे। मान लेते हैं नहर के एक और एक टावर ए बी है। ठीक है, और इसके ठीक दूसरे तट पर एक बिंदु सी है, यानी नहर के दूसरे तट पर एक बिंदु सी है, और जब सी बिंदु से देखा जाता है तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और इसी रेखा पर एक अन्य बिंदु, ठीक है, 20 मीटर दूर डी है। ठीक है, जब यहां से देखा जाता है तो टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो टावर ए बी की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई x यानी BC ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग एक बार लिख लेंगे। माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, BC बराबर x, अतः BD बराबर x + 20, BD बराबर 20 + x या x + 20 मीटर। ठीक है, अब हमारे सामने दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, दोनों समकोण त्रिभुज है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, P और ये B है, कोण 60 डिग्री, लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC, AB बटा BC। tan 60 का मान √3 बराबर AB का मान h है ना, यानी टावर की ऊंचाई h और BC का मान x है। फिर इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, अतः h को 1 से गुणा करेंगे तो h हो जाएगा, यहाँ और देंगे बराबर x √3। फिर त्रिभुज ABD में फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहां तथा कर देंगे, तथा समकोण त्रिभुज ABD में यहां पर देखिए कोण 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD। अब tan 30 का मान 1/√3 यहां और देंगे बराबर AB H और BD x + 20। ठीक है, फिर यहां और देंगे h × √3 यानी h √3 बराबर x + 20। अब h बराबर यहां और देंगे x + 20 बटा √3, और इसको देखिए यहां पर h बराबर x √3, इसको देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो x √3 बराबर x + 20 बटा √3, x √3 बराबर x + 20 बटा
√3। अब इसको गुणा करेंगे, √3 और √3 3x, यहाँ और देंगे 3x बराबर x प्लस 20, ठीक है। फिर और 3x, x को बाएं तरफ ले जाएंगे, -x बराबर 20। अब यहां और देंगे 2x बराबर 20, अतः x बराबर 20/2, इसको काटेंगे 10 हो जाएगा। फिर x बराबर कितना हो गया 10, है ना, अतः x बराबर हो गया 10। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, आप देख सकते हैं h बराबर x प्लस √3, है ना। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, h बराबर x√3, फिर h बराबर x का मान 10 है, यानी 10√3। इस तरह h टावर की ऊंचाई और x नहर की चौड़ाई, अतः लिख देंगे, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, ठीक है। और यही आंसर है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और आने वाले वीडियो में हम लोग फिर एक साथ मिलेंगे। धन्यवाद।